श्रीमद् भागवत में सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है और उनको प्रणाम करने से हमारे तीनों प्रकार के ताप शांत हो जाते हैं, तीनों प्रकार के दुख हमारे दूर हो जाते हैं। जो प्रणाम है ये हमारे दुखों का शमन करता है, हमारे दुखों का अंत करता है, हमारे दुखों को समाप्त करता है। इसलिए प्रणाम जरूर करना चाहिए। भगवान को भी प्रणाम करो, माता पिता को भी प्रणाम करो, संत जनों को भी प्रणाम करो, अपने सद्गुरु को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, ब्राह्मण को प्रणाम करो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। आपका दुख दूर होगा। राजा दिलीप ने केवल गौ को प्रणाम नहीं किया था, गौ माता को प्रणाम नहीं किया, निसंतान हो गए। इसलिए हम मंदिर के सामने से भी अगर गुजरते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह से अगर सामने हमारे मंदिर पड़ जाए तो सर जरूर झुका देना। प्रणाम हमारे दुख का नाश करता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों तापों को दूर करने वाला, नष्ट करने वाला है प्रणाम। कितना सरल उपाय। आप पूछते हो हमारा दुख कैसे दूर होगा, और पहला ही श्लोक भागवत का ये बता रहा है कि आपका दुख दूर कैसे होगा। राजा परीक्षित जो श्रोता हैं, इन्होंने कौन सा अपराध किया था? संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनको प्रणाम नहीं किया। अपमान तो कर दिया लेकिन सम्मान नहीं किया। उनके जीवन में कितना बड़ा दुख आ गया। इसलिए प्रणाम हमारे दुखों का अंत करता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों प्रकार के दुख अगर दूर हो सकते हैं तो प्रणाम से। महाभारत में भगवान कृष्ण इधर कौरव उधर पांडव, युद्ध का शंख बज चुका है, नगाड़े बज चुके हैं, युद्ध प्रारंभ होने वाला है। इधर भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, भीष्म पितामह हैं। सोच रहे युद्ध शुरू हो रहा है और पांडव में से कोई भी प्रणाम करने नहीं आया, कोई आशीर्वाद लेने नहीं आया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर युद्ध का शंख बज चुका है, नाद बज चुका है, जाओ सबको प्रणाम करके आओ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के आओ। कोई भी कार्य करने के पहले अगर बड़ों को प्रणाम करते हो तो तुम्हें विजयी भव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। बड़ी छोटी सी बात है कि एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहीं पर थे। अचानक कोई ऐसा कारण उपस्थित हुआ कि मुझे कहीं जाना था और महाराज जी स्नान कर रहे थे, उनका दरवाजा बंद था। अब मुझे जाना भी है और महाराज जी भी अंदर है, तो मैंने धीरे से उनका दरवाजा थोड़ा सा खटखट किया। बोले कौन? हमने कहा भक्ति प्रिया बाजी।
तो बोले हाँ क्या है? कहा कि मुझे बाजी बहुत जरूरी काम है, ऐसा ऐसा कोई फोन आया है, अगर आप कहें तो हम होके आ जाएं। तो अंदर से महाराज जी ने कहा हाँ जाओ जाओ होके आ जाओ। हमने सामान्य पूछा, उन्होंने सामान्य उत्तर दिया। बहुत समय गुजर गया। एक दिन महाराज जी धीरे से कहने लगे, भक्ति प्रिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा किस बात की महाराज जी? बोले वो तुमको किसी काम से जाना था, इतनी बड़ी हो कि जा भी सकती थी, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे पूछ करके गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अदब, इतनी मर्यादा जीवन में अगर है तो बेटा हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे, वो रोकेगा नहीं आपको किसी काम के लिए है? और कुछ ऐसे होते अपने आप सब काम करके आ जाएंगे, उसके बाद पूछो कहाँ गए थे? नहीं कहीं नहीं गए थे गुरुजी। और गुरुजी को समझते हैं मनुष्य, गुरुजी को तो सारी खबर रहती कहाँ गए थे है? लेकिन हम बड़ी छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। क्यों नहीं हमारे अंदर वो धारा, वो पर्दा हमारा खुलता है, क्योंकि हम उसी से छिपाते हैं जिससे छिपाना नहीं चाहिए। भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। हम लोग अपने महाराज जी से अच्छा भी कह लेते थे, बुरा भी कह लेते थे। गलती की है तो डांट खा जाते थे, अच्छा काम किया है तो प्यार मिल जाता था, कम से कम आगे गलती ना करने का मार्ग मिल जाता था कि जो गलती की है वो अब दोबारा नहीं करेंगे। युधिष्ठिर गए, प्रणाम किया सबको। भीष्म पितामह ने कहा मेरी मृत्यु ऐसे युद्ध में नहीं होगी, मेरी मृत्यु तब होगी जब कोई स्त्री मेरे सामने आ जाए। और शिखंडी उनके सामने आया। द्रोणाचार्य ने कहा अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना सुनने के बाद ही मेरी मृत्यु हो सकती, ऐसे नहीं हो सकती। अश्वत्थामा की मृत्यु को मैं जब सुनूंगा कि अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि उनको अपने पुत्र में अति मोह था। और बोले ये समाचार भी कृष्ण देंगे तो मैं नहीं मानूंगा, अर्जुन देगा तो भी नहीं मानूंगा, भीम कहेंगे तो भी नहीं मानूंगा, ये समाचार जब युधिष्ठिर कहेंगे तो मानूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ बोलते नहीं। ये भी शर्त थी, कौन कहेगा तो मानूंगा, ऐसा नहीं कोई भी कह दे और हम मान लें। हम लोगों के कान तो इतने कच्चे हैं, राह चलते हुए कोई बात कह दे कि तुमको गुरुजी ये कह रहे थे, अच्छा गुरुजी ने कह दिया, झट, या किसी ने भी हमको ऐसा कह दिया, हम झट उस बात पे विश्वास कर लेते हैं। नहीं, मैं हर की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। अगर विश्वास भी करूंगा तो किसके ऊपर? जब युधिष्ठिर कहेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो जब बोला है अश्वत्थामा मरो नरो वा, जब कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर कह दो अश्वत्थामा मरो, युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलूंगा, ये झूठ है, अश्वत्थामा मरा ही नहीं। तो भगवान कृष्ण ने फिर कहा मरा तो है, हाथी है ना, हाथी का नाम था अश्वत्थामा। बोले तुम बोलो ना अश्वत्थामा मरो, हाथी तो मरा है ना। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, ये बात सही है कि हाथी तो मरा है। तो युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा मरो। और जब उन्होंने कहा नरोवा कुंजरो, कुंजर मतलब हाथी, नर या हाथी, जब उन्होंने ये कहा तो भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, जिसमें द्रोणाचार्य को सुनाई ही ना पड़े।
नरोवा कुंजरों में शंख बजा दिया। और द्रोणाचार्य ने सुन लिया कि अश्वत्थामा मरो, और वो युद्ध छोड़ के जाके बैठ गए। प्रणाम बहुत ताकत की चीज है, ये आसान चीज नहीं है। प्रणाम करवाना और प्रणाम करना। गांधी जी को जिसने मारा था प्रणाम करके ही मारा था। क्राइस्ट को जिसने मारा था प्रणाम करके ही मारा था। खतरनाक भी बहुत होता है, मारने वाले भी वही होते हैं जो लंबे प्रणाम से भी बहुत सतर्क रहना। कई लोग बड़ी लंबी दंडवत करते हैं लेकिन डंडा उनके अंदर ही रहता है। दंडवत बहुत लंबी करेंगे, ये भी खतरनाक है। जितने दुनिया में बड़े बड़े कांड होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। आज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया विजयी भव, कृपाचार्य ने आशीर्वाद दिया विजयी भव। युधिष्ठिर ने धीरे से जब आशीर्वाद पाया तो दुर्योधन भीष्म पितामह से कहता है युद्ध मेरी तरफ से करोगे और विजयी भव का आशीर्वाद अपने शत्रु को कोई देता है? तो पितामह ने धीरे से कहा दुर्योधन तो कितना दुर्बुद्धि है, अरे प्रणाम का उत्तर ही आशीर्वाद होता है। प्रणाम एक प्रश्न है और आशीर्वाद ही उसका उत्तर है। आज भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं? इनको प्रणाम करने से हमारे सारे दुख समाप्त हो